हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अभी जब से नया अपडेट आया तब से मैं मोस्टली ग्लोबली खेल रहा हूँ। वैसे तो मैं इतना खेल भी नहीं रहा, लेकिन जितना भी खेल रहा हूँ ग्लोबल में ही खेल रहा हूँ। बट ग्लोबल में खेलने का एक सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि इसमें अगर ये जो लॉबी है, ये जो टीममेट है, ये आपकी भाषा नहीं समझते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है इनसे हेल्प मांगने में। मतलब आप तो इनकी हेल्प कर दोगे, चलो इतना मैंने माना, लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो भाई ये नहीं सुनते हैं भाई, किसी की नहीं सुनते भाई। जितना मर्जी चिल्ला लो, ये आपकी हेल्प नहीं करने वाले हैं। ऐसा ही मेरे साथ होता है कुछ इस वाले मैच के अंदर। भाई इस मैच में मैं मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं मेरे जो टीममेट होते हैं उनकी हेल्प करता हूँ, उनको रेस्ट चाहिए वो कर देता हूँ, उनके लिए घुसना हो घुस जाता हूँ, है ना, अर्ली फाइट लेनी हो सब ले लेता हूँ। लेकिन मेरे साथ मैंने मोस्टली ये देखा कि भाई अगर मैं नॉक हो गया, मुझे नहीं बचाने आता कोई। अगर मान लो मैं फिनिश हो गया तो वो मतलब जो रिकॉल विकॉल करना होता है भाई सुनते ही नहीं है यार। मतलब अब एक तो मैं चलो एक चीज़ मैंने मानी कि भाई ये लोग भाषा नहीं समझ सकते क्योंकि सब अलग अलग कंट्री से होते हैं ग्लोबल में, इतना तो मैंने माना। बट भाई ये जो कॉल्स होते हैं ये भाई उन्हीं की भाषा में दे रहा हूँ मैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये लोग समझते नहीं हैं। हालांकि ये जो ग्लोबल लॉबी है इसमें मोस्ट ऑफ द इंडियन ही होते हैं। अभी भी आप अगर किल फील्ड में देखोगे तो इधर उधर के झंडों के साथ साथ आपको इंडिया के भी झंडे दिखेंगे, जो कि मतलब ठीक ठाक लॉबी होती है। फिलहाल इस मैच में देखो जरा होता क्या है। मेन चीज़ जिसके लिए मैंने इतनी जो स्टोरी बनाई है वो देखना क्या होता है। अब देखो यहाँ अपन उतरे इस गार्डन के अंदर, मोस्ट ऑफ द गार्डन ही है ये। यहाँ पर है ना, मैं बजाता हूँ सबको, ठीक है, जितने हो सके बंदे सबके साथ फाइट लेता हूँ, एक एक करके फिनिश करना स्टार्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे हो गया नॉक, अब नॉक के साथ हो गया फिनिश। उसके बाद मैं आता हूँ दोबारा आया मैं यहाँ पे, मैंने फाइट करी। मतलब पहले तो मैं ख़त्म करता हूँ यहाँ पे जितने बचे हुए बंदे। अब यहाँ पे मैंने ये वाली फ़ाइट इनको निपटा दिया। देखो मेरे टीममेट भी आजू बाजू ही है। फिर उसके बाद मैं एक और फाइट में इन्वॉल्व हो जाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने आधी एचपी के अंदर, लिटरली आधी एचपी के अंदर उस बंदे के ऊपर पुश कर दिया, जो कि मेरी गलती थी, और मैं वहाँ पे नॉक भी हो गया। उसके बाद मैं ना हेल्प के लिए अपने टीममेट को बुलाता। एक तो पता नहीं कौन से वाले यहाँ पे वो जो है वॉइस चैट लगे हुए हैं, और मैं इनको बुलाता हूँ, भाई हेल्प करो। 1 नंबर भी इधर ही है, ये 3 नंबर भी इधर ही है। भाई इनको मैंने लिटरली बचाया है, पता कितनी बार। अभी वो वाला सीन मैंने दिखाया नहीं, लेकिन बहुत बार बचाया भाई इनको। लेकिन ये भाई जू तक नहीं रेंग रही किसी के भी सर पे। अब ये 3 नंबर वाले से मैं भाई इसके मैं चरणों पे आ गया, ये मुझे बचा। एक तो भाई मैं नॉक पड़ा हूँ, उस बंदे ने मेरे को फिनिश नहीं किया, पता नहीं क्यों नहीं किया। इन बंदों को मुझे बचाने की बजाय भाग रहे भाई मेरे से दूर। मैं लेफ्ट ही करते, मैंने बोला यार छोड़ो, नहीं खेलना भाई तुम्हारे साथ। बाकी 22 मार्च से आईपीएल का पहला मैच भी स्टार्ट हो रहा है, मैं तो देखने वाला हूँ, और साथ ही साथ प्रेडिक्शन भी करने वाला हूँ। जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको पिछली काफ़ी सारी वीडियोज़ में बता रखा है, मैं हर बार जैसे ही कोई मैच होता है अपनी एक फेवरेट टीम को सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि जीतने वाली होती है, और फ्री में कुछ पैसे जीत लेता हूँ जिनको बाद में मैं विड्रॉ भी कर सकता हूँ। बाकी जो लोग नहीं जानते तो इसके लिए आपको 1xbet पे आपका एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप ये वाला प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो, जिससे आपको ऑब्वियसली फर्स्ट डिपॉजिट के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा कैश बोनस मिल जाएगा, जो कि मदद करेगा आपको आपकी फेवरेट टीम को सेलेक्ट करने में और एक्स्ट्रा कैश कमाने में। और जिन्होंने मेरे को विड्रॉल का पूछा था, तो भाई पेटीएम से लेके, गूगल पे से लेके, फोन पे से लेके, चाहे कोई भी हो यार, हर एक एप्लीकेशन के ऊपर आप विड्रॉल मार सकते हो, बैंक में भी मार सकते हो। तो हाँ, एक बार ट्राई कर लेना, लिंक आपको मैं कमेंट सेक्शन के अंदर पिन करके दे दूंगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैसी लोग यार ये। खैर मैंने दूसरा मैच स्टार्ट किया, वापस वही से शुरू।
Awesome. यहाँ पे मैं खुद भी ठिल सकता था अगर वो बंदा मेरे को टच कर देता। लिटरली मैं खुद भी डैमेज हो जाता। मैं 1 HP था वहाँ पे। खैर यहाँ से उसके बाद उसका निपटाने के बाद अगली फाइट लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब इधर 2 बंदे रहते हैं। अब यहाँ पे मैं पता नहीं कैसे बच गया। 2 बंदे थे वो, हालांकि HP काफ़ी कम थी मेरी भी और उनकी भी, तो मैंने तो रेस्ट कर दिया। रेस्ट करते मैं सीधा पुश कर देता हूँ उन बंदों के ऊपर, लेकिन थोड़ी जल्दी कर दी मैंने। यहाँ पे इन बंदों ने मुझे मुक्के से फिनिश किया, बट मैंने इनका नाम देख लिया था। हालांकि नाम तो कुछ अलग ही भाषा में लिखा था, लेकिन ढूंढूंगा इनको, मारूंगा। इनका फ्लैग भी याद है मेरे को, नाम भी याद है। अब फिलहाल ये खिलौने सी बाइक के ऊपर आते हैं इस जगह पे। पहले तो इन दोनों को निपटाएंगे। 2 हैं, एक है मालूम नहीं, लेकिन 2 बंदे फाइट तो कर रहे थे यहाँ पे। Awesome. ये 2 तो सस्ते में निपट गए और इनकी लूट भी अच्छी खासी मेरी हो गई थी। बट उन बंदों को ढूंढना था भाई। फिस्ट से फिनिश किया था बस बंदे ने, उसको भी फिस्ट से ही मारूंगा मैं, देखना बस मिल जाए मेरे को। बस उसको ही ढूंढ रहा हूँ मैं गाड़ी में ना। अब उसको ढूंढने के चक्कर में आता हूँ इस वाली जगह पे। देखते हैं यहाँ आगे मिलता भी है कि नहीं। फायरिंग यहाँ पे हो रही है, तो मतलब बंदे तो यहाँ पे हैं। Help. Help. अब यहाँ पे ये अकेला ही था। अब मेरे टीममेट मेरे से हेल्प मांग रहे हैं, पर एक तो भाई ये है कहाँ पे जा इतनी दूर जाके इनकी हेल्प करूँगा। एक तो भाई मेरी हेल्प कोई नहीं करता, तो मैं भी नहीं करूँगा इनकी। अगर ये मेरे पास रहेंगे तो फिर मैं इनकी भले कर दूँ, लेकिन भाई इस ग्लोबल लॉबी में तो हेल्प करने सारा। फिलहाल यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मालूम नहीं क्या है, लेकिन ये देखो, इससे आप दूर जा सकते हो। कुछ समझ सा नहीं आ रहा मेरे को ये, लेकिन इसको मैं यूज़ कर तो रहा हूँ। मतलब अगर आपने वैलोरेंट खेला होगा तो उसमें कुछ एक एजेंट आया, उसकी कुछ ऐसी ही यूटिलिटीज़ हैं, मतलब उसकी ऐसी ही पावर हैं। अब मालूम नहीं वहाँ से इंस्पायर है या ये वहाँ से पता नहीं क्या है, बट देखते हैं इसका यूज़ कैसे करना है। लेकिन फ़िलहाल वहाँ से तो मैं निकल जाता हूँ। अब आता हूँ इस जगह पे, वो भी अपनी इस गाड़ी में। अब यहाँ पे जिसने मेरे को फायर किया था उसको मैं निपटा देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं जोन के बाहर था, तो जोन के अंदर जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहले तो मैं इसको रगड़ते हुए ले जाता हूँ। भाई फिनिश भी हो गया वो बंदा डायरेक्ट ही। ये दोनों भी गए। अब और चलते आगे। ये एक टीममेट था मेरे साथ बैठा हुआ, थोड़ा सेफ्टी भी ज़रूरी है, तो भाई एक बंदा रखता हूँ अपने साथ, ताकि नॉक वॉक हुआ तो भाई यहाँ पे तो अभी दोबारा ना तो रेस मिलेगा, ना तो ये करने भी नहीं वाले मेरे हिसाब से। अब एक बंदे को रखता हूँ साथ में। अब फिलहाल ओपन में यहाँ पे ना थोड़ा सा फंस से जाते हैं हम, क्योंकि 2 साइड से फायरिंग होने लग जाती है। अब यहाँ पे अगर हम ज़्यादा मूवमेंट दिखाएंगे तो हम ही ढीलेंगे। Excellent work. अब बीच में से मैंने स्मोक कर दिया था ताकि 2 साइड अपने को जो है पीछे से भी कवर मिले, लेकिन तभी ये बंदे का पुश आ गया। Let's इस go. बंदे को हमने फिनिश किया। अब जाते हैं ज़रा उधर वापस, उधर देख के आते हैं, क्योंकि इसको मैंने डैमेज तो किया था दूसरी साइड भी। इजीली निपट गया ये। मेरे हिसाब से जो घर वाले बंदे हैं उनको मेरे टीममेट ने निपटा दिया है। अब यहाँ पे जो नॉक वॉक पड़े थे उनको मैंने निपटाया। उसके बाद सीधा निकल के आते हैं यहाँ पे। अब यहाँ की फाइट देखो ज़रा। Awesome. अब यहाँ पे भी मेरे टीममेट ने निपटा दिया सब। मतलब आधे बंदे मेरे ब्रिज पे हैं और
एक आधा मैंने निपटाया, बाकी ये ऑलरेडी थे यहाँ पे, तो सीधा यहाँ से निकलते हैं क्योंकि ब्रिज तो इन्होंने साफ़ कर रखा है। मे बी एक आधे हूँ आगे जाके, बट मेरे को मिले नहीं, तो उसके बाद मैं आगे ही चला जाता हूँ बिल्कुल। मैं दूसरी साइड आ चुका हूँ। यहाँ पे मेरे को लगा कि हाँ अकेले खेलना थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बंदा ले आता हूँ मैं साथ में, थोड़ी सी गारंटी भी चाहिए होती है। अब यहाँ पे शायद वो बंदा मिल सकता है मेरे को जिसने मेरे को फिस्ट किया था। Watch out! Watch out! Stay alert! अब ये एक बंदा तो भाग लिया यहाँ से, इसको ही मेरे को पकड़ना है। मे बी ये वही बंदा है जिसने मेरे को फिस्ट किया था, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बंदा यहाँ पे फाइट कर रहा था अभी। और जी हाँ, ये वही बंदा है जिसने मेरे को फिस्ट किया था। अब मेरे को याद नहीं रहा कि यार ये बंदा वही है जिसने मेरे को फिस्ट किया था। मैंने इसको जस्ट फिनिश कर दिया क्योंकि बकचोदी करने का टाइम नहीं था ना वहाँ पे। सीधा जाके ओपन में थे तो भाई ठिल भी सकते थे बंदे, मतलब काफ़ी, मतलब सर्कल छोटा हो गया तो बंदे बचे हैं आजू बाजू काफ़ी। तो टीममेट को हील वील करवाया, उसके बाद सीधा रश करते हैं यहाँ पे, बजाया इनको। और उस बंदे से तो मैं बदला ले चुका हूँ फिस्ट वाले का, हालांकि उसको फिस्ट करना था, लेकिन अब चिकन डिनर करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Excellent work. और भाई फाइट करते करते चिकन डिनर, मेरे को लिटरली अभी जब मैं पुश किया इन बंदों के ऊपर 16 बंदे जिंदा थे। लिटरली फाइट करते करते पता नहीं सब कहाँ एकदम से फाइट हो गई, कहाँ ठिल गए, बट एक इजी चिकन डिनर।